अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल पे जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम टू माय चैनल कहना चाहूँगी, और जो पहले से सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम बैक टू माय चैनल कहना चाहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करना मत भूला करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देकर। अज़ान मुझे बहुत दिनों से कह रहा था कि मुझे वॉफ़ल मेकर चाहिए। कल हम ग्रोसरी के लिए गए तो वहाँ पे सेल पे मिल गया, तो बच्चों ने एक वॉफ़ल मेकर लिया है, तो आज ब्रेकफास्ट में वो वॉफ़ल्स खाएंगे। Subscribe to a video. We'll make you waffles in this very hot egg. वॉफ़ल्स और पैनकेक का जो मिक्सचर होता है वो सेम तरीके से बनता है, सिर्फ उसका जो पाउडर होता है उसमें मैं मिल्क ऐड करती हूँ, एक थिक सी पेस्ट बना लेती हूँ और इस तरह से बना लेती हूँ। तो वॉफ़ल तो बहुत अच्छा बन गया था। साथ जो है वो आयरा और अज़ान जो है ना वो स्ट्रॉबेरीज लेकर आए थे और विपिंग क्रीम लेकर आए थे। पैनकेक्स के ऊपर भी इन लोगों को अच्छा लगता है विपिंग क्रीम। वॉफ़ल तो कम खाना होता है इन लोगों ने, मगर विपिंग क्रीम के चक्कर में ये लोग थोड़ा सा खा लेते हैं। साथ फिर इन लोगों ने चॉकलेट चिप भी डालने होते हैं। ब्लूबेरीज़ भी शौक से खाता है अज़ान, मगर ब्लूबेरीज़ इस टाइम पे मेरे पास नहीं थे, और कल मैंने लिस्ट में नहीं लिखे हुए थे, इस वजह से मैं नहीं लेकर आई। मैंने और अयान ने आज सीरियल खा लिया था। अयान भी कल अपने पसंद का सीरियल लेकर आया था, वह सिनेमन वाला था और उसके अंदर वनीला की फिलिंग थी। तो आज जो है ना वो मैंने सोचा है कि एक दिन डाइट को ब्रेक देते हैं और आज मेरा जो दिल कर रहा है वो मैं बना के खा लूँ। तो आगे जो वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मेरे पास ना थोड़े से फ्रोज़न टमाटर पड़े हुए थे और प्याज मैंने काट के रखे हुए थे। तो आज मैं थोड़े से आलू बनाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत दिनों से आलू खाने का दिल कर रहा है। और वेदर जो है वो उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। कल स्नोफॉल हो रही थी और आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। कनाडा के वेदर के ऊपर आप यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में ना आपको चारों सीज़न देखने को मिल सकते हैं। तो आज के थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आप लोगों से किस हवाले से बात करने वाली हूँ। अक्सर लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि कनाडा, यूएसए या यूके में रहने वालों की लाइफ ईजी होती है या पाकिस्तान, इंडिया या मिडल ईस्ट में रहने वालों की। देखें, हर जगह के अपने प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और हर जगह पे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो। मैं इस व्लॉग में अपनी बात करूंगी, अपने एक्सपीरियंस की, कि मैंने कनाडा आके क्या चेंज पाया, पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब कैसी है, मुश्किल है या आसान है, मैंने यहाँ पे आके क्या मिस किया है और क्या अचीव किया है, वो सब मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। मैंने कुछ अच्छे चेंज देखे हैं और कुछ बुरे भी देखे हैं, मगर जो बुरे थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनमें रहना सीख लिया है। और जो चीज़ मेरी ज़िंदगी में मिसिंग है वो भी बताऊंगी। तो पहले अच्छे चेंज की बात करते हैं। अच्छे चेंज जो मेरे में आए हैं कि मैंने कनाडा आके बहुत कुछ सीखा है। जब मैं कनाडा आई थी मुझे खाना बनाना नहीं आता था। यहाँ पे आके मैंने कुकिंग सीखी है, लोगों से डील करना सीखा है, मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है, मैंने इंडिपेंडेंट होना सीखा है। लोग कहते हैं कि आप लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं, मगर हमें अगर मुश्किल है तो आसानी भी साथ है। जैसे घर के काम में यहाँ पे हर चीज़ के लिए मशीन होती है। बर्तन आपने हाथ से नहीं धोने होते, कम ऐसा चांस आता है कि आपको हाथ से धोने पड़ते हैं। डिश वॉशर्स होती हैं घर में। कपड़ों के हवाले से बात की जाए तो कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन्स होती हैं और साथ ही ड्रायर भी होते हैं, और जब आप कपड़े धो लेते हैं तो आपके कपड़े बिल्कुल ड्राई होकर बाहर आते हैं। और अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों की एजुकेशन फ्री है जब तक कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं जाते। गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है हर चीज़ में, मगर जब आप एक डिफरेंट जगह से दूसरी जगह जो बिल्कुल ऑपोजिट होती है मूव करते हो तो मुश्किल ज़रूर आती है। मैं इस व्लॉग में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने कभी भी अपने घर में काम नहीं किया था। जो भी सीखा है मैंने कनाडा आके सीखा है। शुरू में मुश्किल हुई और बहुत हुई, जब किसी ने कोई काम कभी किया ही ना हो और उसको सारे काम खुद करने पड़े। आप यहाँ पे शेफ़ भी खुद ही हो, क्लीनर भी खुद ही हो, स्नो शोवल करनी है वो भी आपने खुद करनी है, और बाकी और भी रोज़मर्रा के काम जो होते हैं वो आपने खुद ही करने होते हैं। यहाँ पे इन कंट्रीज़ में हेल्प मिलना बहुत मुश्किल होती है, और अगर मिलती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है कि कोई कोई अफोर्ड कर सकता है। और एक जो कल्चरल चेंज था वो तो था, मगर जो टेम्परेचर का चेंज था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था। मैं मिडल ईस्ट से आई थी, कुवैत से, वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, और वहाँ जहाँ पे +50 या +60 में टेम्परेचर रहता है, कनाडा में आके वो माइनस में हो गया था। -50 या -60 हो गया था। अल्बर्टा के जो विंटर्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं, ख़ास तौर पे एडमिंटन के।
और जैसे मैंने बताया कि कल्चरल चेंज तो था ही, कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करते हुए मैं बहुत हिचकिचाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी जल्दी। और जब घर के काम करने पड़ते थे तो रोती थी। और मेरी मामा कहती थी कि देखो बेटा, आपने रो के भी करना और हंस के भी करना है, तो बेहतर ये है कि आप हंस के अपना काम करो, ये आपका घर है और आपने इसको संभालना है। और अगर हंस के करोगी तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगेगा। कुकिंग जो थी वो मैंने अपनी मामा से फ़ोन पे सीखी थी। मैंने कुछ बनाना होता था तो मैं एक दिन पहले रात को मैसेज कर देती थी अपनी मामा को कि मुझे ये वाली रेसिपी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप मुझे इसकी रेसिपी बता दें। तो जब सुबह उठती थी तो मेरे पास वॉइस नोट आया होता था, उसको सुन सुन के मैं खाना बनाती थी। तो मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ जो बाहर के मुल्कों में आई हैं और नई हैं, कि आप घबराएं मत, वक्त के साथ सब कुछ आ जाता है और मैनेज करना भी आ जाता है। जब मैं कनाडा आई थी तो मैं बिल्कुल अकेली रहती थी सारा दिन, और विंटर्स यहाँ के इतने डिप्रेसिंग होते हैं, कितने कितने दिन तो सूरज ही नहीं निकलता। सारा कुछ मैनेज हो जाता है आपसे यहाँ पे आके, क्योंकि आपने यहाँ पे लाइफ गुजारनी होती है, तो आपको सीखना पड़ता है। बस यहाँ के जो नेगेटिव पॉइंट हैं वो ये हैं कि हम अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं और किसी खुशी या गम के मौके पे एकदम से नहीं पहुँच सकते। मेरे कितने ऐसे मौके हैं खुशी के और गम के जिनमें मैं नहीं जा सकी, और मैं आज भी रोती हूँ उनको याद करके। खुशी के मौके की अगर बात करूँ तो मेरी बहन की शादी पे मैं नहीं जा सकी थी, क्योंकि मेरी जो कुवैत की रेजिडेंसी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। और जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गम था वो मेरी फादर की डेथ थी। मैं उस वक्त इतना लाचार फील कर रही थी, इतनी मजबूर थी कि मैं अपने बाप को एक आखिरी बोसा ना दे सकी। और और मेरे चचा की डेथ, उस पर भी मैं नहीं जा सकी। जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो वो मुझे कहते थे कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मगर बस ये जो परदेस की मजबूरियाँ होती हैं ना, यहीं से आके बंदा मार खा जाता है। मैं मानती हूँ कि यहाँ की जो लाइफ है वो थोड़ी हार्ड है, मगर हार्ड इसलिए है क्योंकि आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, यहाँ पे आपके पास कोई हेल्प नहीं है। मगर अगर हार्ड है तो उसके साथ हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ भी हैं यहाँ पे। घर के कामों से लेके बच्चों को पालने तक गवर्नमेंट इतनी हेल्प करती है, बहुत सपोर्ट करती है। जितनी आपकी इनकम होती है उस पे बेस्ड आपको चाइल्ड बेनिफिट भी मिलते हैं यहाँ पे। जॉब से इंश्योरेंस मिलती है, उसमें मसाज की कवरेज होती है, आई चेकअप की होती है, और मेडिसिन जो होती है कुछ परसेंट जो है ना कवरेज मिलती है उसके ऊपर भी। मैं कहूँगी कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स से ज़्यादा जो हैं वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं हमारे लिए, और ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने पॉजिटिव साइड देखनी है कि नेगेटिव। नेगेटिव देखेंगे तो हमें हर चीज़ बुरी लगेगी और मुश्किल लगेगी, और अगर पॉजिटिविटी की तरफ रहेंगे तो हर चीज़ आसान लगेगी और आसानी से होती जाएगी। बस एक यही नेगेटिव पॉइंट है यहाँ का कि हम लोग जो है ना वो अपनी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे। ख़ास तौर पे जब ईद का मौका आता है। ईद तो यहाँ पे ऐसे गुजरती है, बस आप सुबह के टाइम पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं और उसके बाद आप अपने कामों पे चले जाते हैं, और आपका दिन इसी तरह एंड हो जाता है एक नॉर्मल दिन की तरह। बस यही एक दो चीज़ें हैं जो नेगेटिव साइड पे आती हैं। रौनक याद आती है अपने घर की, जब आप परदेस में होते हैं और आप जल्दी अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि आपको रेंट्स देने होते हैं और इंश्योरेंस पे करनी होती है, बिल देने होते हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो नेगेटिव बात है। बस यही है कि जहाँ पे आके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है थोड़ा, और जो मैंने भी किया है, और यकीनन जो बाहर रहते हैं वो करते हैं। आप एज के किसी भी हिस्से में हो और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। फिर उसके बाद जो सीनियर लिविंग होती है यहाँ पे वो गवर्नमेंट पे करती है उनको। मेरी ज़िंदगी में यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ है और मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह पाक का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है आप जिसके लिए यहाँ पे आए हैं या जिसके साथ आए हैं, आपका साथ अगर अच्छा है और आपको हर चीज़ में सपोर्ट करता है, फिर आपको यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में किसी नेमत से कम नहीं हैं। मुझे ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, बस अगर चाहिए तो मेरे अपनों की सलामती और खुशी। तो आई होप आपको मेरा आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड या कनाडा से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं जितना हो सकेगा आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने आलू इस तरह स्लाइस कर लिए हैं, और जैसा मैंने आपको बताया पहले कि मेरा 2-3 दिन से आलू खाने का बहुत दिल कर रहा था,
तो कल जब हम ग्रॉसरी करने के लिए गए थे मैं सिर्फ 2 ही आलू लेकर आई थी, क्योंकि सभी आज भी डाइट वाला खा रहे हैं, मगर मैंने आज चीट डे करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस कंट्री से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की ज़िंदगी में क्या मुश्किलें हैं और क्या आसानियाँ, वो भी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे बस मैंने सिंपल सा प्याज, मेरे पास जो था वो पहले ही कटा हुआ पड़ा था, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, और टमाटर भी पहले से फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं वो चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ। वो मैंने डाल के मसाला बना लिया था, उसमें मैंने जो आलू कट किए थे वो डाले हैं, और थोड़े से इसमें स्पाइसेस डालूंगी, जैसे सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और फिर 5 मिनट के लिए पकाकर तो मैं इसको दम पे रख दूंगी। मैं जब खाना बनाती हूँ तो मैं साथ साथ ही अपनी चीज़ें समेट के रखती रहती हूँ, क्योंकि जब आपका खाना रेडी होता है तो आपका किचन गंदा नहीं होता, साथ साथ क्लीनिंग हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता किचन में। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।